ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। जब वृत्तासुर ने सभी देवता लोगों के जितने अस्त्र शस्त्र थे उनको निगल लिया, तो देवता लोग बहुत परेशान हो गए, सभी भगवान की शरण में गए। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए। जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की है। तो 31वें श्लोक से देवताओं की स्तुति जो है वो आरंभ हो रही है। देवता कहते हैं कि आप ही जो हैं सब कुछ देने वाले हो, आपकी शक्ति से ही सभी कुछ हो रहा है और आप अपने निज सुख अनुभव में ही मग्न हो, क्योंकि आप आत्माराम हो, आप्त काम हो। आप निर्गुण होकर भी इस सृष्टि करते हो, स्थिति और संहार करते हो और सबके साक्षी के रूप में आप वर्तमान हो। आपकी महिमा, आपकी माया दुस्तर है, दुर्घट है। जो आपके बारे में जैसा सोचता है आप उसके सामने उसी प्रकार से स्फुरित होने लगते हो। और जब आपके भक्त आपके चरणों की सेवा का सुख पा लेते हैं तो फिर आपका परित्याग किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके अज्ञान रूपी जो अज्ञान के जो हृदय के अंदर जो अज्ञान है वो सारा नष्ट हो जाता है उनका, और वो आपके स्वरूप को समझने लगते हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। 31वें श्लोक से देवताओं की स्तुति है, जो हम लोग 36वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। अब 37वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्लोक नहीं है, ये गद्यात्मक है। 37, 38, 39 ये सारी गद्यात्मक है स्तुति जितनी भी है। आगे 43rd श्लोक तक है। तो कह रहे हैं समविषमम इति नाम मत मनुसरसि यथा रज्जुखंडः सर्पादि धियाम। अब यहां कह रहे हैं कि सम विषम अर्थात समान और विषम, मति नाम बुद्धि वालों के अनुसार, मतम अनुसरसी उनके मत के अनुसार 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो सम बुद्धि वाले हैं और एक विषम बुद्धि वाले हैं। तो उनके मत के अनुसार ही आप प्रतीत होते हो, जिस प्रकार का उनका मत है। जैसे कि यथा रज्जु खंडः, जैसे एक रस्सी का टुकड़ा, सर्प आदि धियाम, कभी तो सर्प दिखता है वो किसी को, और कुछ लोग उसको रस्सी के रूप में ही ग्रहण करते हैं। तो सर्प आदि का मतलब है सर्प के अतिरिक्त माला है अथवा लकड़ी है, तो इस रूप में प्रतीत होता है जैसे एक रस्सी का टुकड़ा। लेकिन जो जानकार हैं
जो समबुद्धि वाले हैं उनको रस्सी के रूप में ही हैं, उसी प्रकार से आप भी जो भ्रांत बुद्धि वाले हैं, विषम बुद्धि वाले हैं, उनको आप अनेक प्रकार से प्रतीत होते हो। आप कर्ता भोक्ता, ऐसा लगता है उनको कि आप करता है, आप भोगता है, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं। जो ज्ञानी हैं, जो समबुद्धि वाले हैं, उनको तो आप सच्चिदानंद रूप में ही प्रकाशित होते हो उनके आगे, क्योंकि आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिसकी जैसी बुद्धि है आप वैसे ही प्रतीत होते हो उसको, वैसे ही उसके सामने आप स्फुरित होते हो। 38वें श्लोक में बोलते हैं, स एव ही पुनः सर्ववस्तुनि वस्तु स्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजत कारण कारणभूतः सर्व प्रत्यगात्मत्वात् सर्व गुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। यहां कह रहे हैं ही स एव, क्योंकि वही आप सर्व वस्तुनि, सभी वस्तुओं में वस्तु स्वरूप हो, वस्तु के रूप में आप ही हो। आपकी सत्ता से ही जड़ सत्ता है, चित्त सत्ता है और जीव सत्ता है। केवल आप ही आप हो, तो आप वस्तु रूप ही हो। उसके बाद कह रहे हैं आप सर्वेश्वर हो, आप सबके स्वामी भी हो। फिर क्या हो, आप सकल जगत कारण, आप सारे जगत के कारण हो। ये जगत जो है प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति आपकी शक्ति है। उसके बाद कारणभूत, उस प्रकृति के भी कारण आप ही हो, क्योंकि प्रकृति आपकी शक्ति है, तो इसीलिए आप प्रकृति के भी आदि कारण हैं। सर्व प्रत्यग आत्मत्वात्, और सबके आप अंतरात्मा हो, अंतर्यामी हो, इसलिए सर्व गुण आभास उपलक्षित, सभी गुणों के आभास जितने भी हैं गुण दोष जगत में, वे सब प्रतीत हो रहे हैं। और वे सारी प्रतीतियां क्या करती हैं, उपलक्षित, आपका ही संकेत करती हैं। इस जगत के अंदर जितने भी गुण हैं पदार्थों में, जितने भी दोष हैं, वे सब प्रतीतियां हैं। दे आर जस्ट अपीयरेंसेस। ऐसा लगता है, ऐसा भास रहा है, केवल आभास मात्र है कि गुण और दोष पदार्थों के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब की सब आपकी ओर ही संकेत कर रही हैं। उपलक्षित, संकेत करना, क्योंकि एक एव परिअवशेषित, क्योंकि आप अकेले एक ही परिअवशेषित, अंत में शेष रहते हो। सभी पदार्थों का जब निषेध कर दिया जाता है श्रुतियों के द्वारा, नेति नेति करके, तो अंत में उस निषेध की अवधि के रूप में केवल आप ही शेष रहते हो। तो आप ही संपूर्ण विषयों के प्रकाशक हो। इस प्रकार से कहा। अब आगे बता रहे हैं, भक्तों के विषय में आगे बता रहे हैं। अथ वाव तव महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा सकृत अवलीढ़या स्वमनसी निष्यन्द मानान अवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुख लेशाभासः परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितराम निरंतरम निर्वृत्त मनसः कथमु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला यात्म प्रिय सुहृदः चरणाम्बुजानुसेवाम विसृजन्ति न यत्र पुनरयम् संसार पर्यावर्तः। भक्तों के विषय में यहां पर बताया 39 में, इंपॉर्टेंट श्लोक है। अथ ह वाव, अहो, ह का मतलब निश्चय रूप से ही आपकी जो महिमा है, तब महिमा, उसके अमृत रस से, उस महिमामृत से समुद्र विप्रुषा, समुद्र का जो एक महिमा का आपका रस समुद्र है, उसके विप्रुषा माने एक सीकर, समुद्र की एक छीटा, जैसे छीटा होता है ना, उसको शीकर को बोलते हैं विप्रुषा। तो उस समुद्र के महिमा के अमृत रूपी समुद्र के एक छींटे से सकृत माने केवल एक बार, अवलीढ़या, उसको धारण करने से, उसका स्वाद चख लेने से। अवलीढ़या का मतलब होता है चखना। तो उसको एक बार चखने से स्वमनसी, अपने हृदय में अनवरत,
अनवरत मानी निरंतर, निषंद्यमान सुखे न, निरंतर जो झर रहा है, जो निस्तृत हो रहा है हृदय के अंदर से, जो सुख, उस सुख के द्वारा दृष्ट देखे गए और श्रुत परलौकिक जो सुने गए हैं स्वर्ग इत्यादि के, इन सभी विषयों का विषय सुख लेश, इन सभी विषयों का लेश मात्र सुख जो मिलता है वो आभास है, प्रतीति मात्र है। और ऐसा सुख को विस्मारित, विस्मृत कर दिया गया है जिनके द्वारा। देखिए कितनी बड़ी बात है। भक्तों के विषय में कह रहे हैं कि आपकी महिमा के अमृत के रस के एक छींटे को चख कर जिनके हृदय में निरंतर एक सुख निश्रित हो रहा है, ऐसे सुख के द्वारा आपके भक्तों ने क्या किया है कि देखे गए इस संसार में जितने भी सुख हैं, विषय हैं, और परलोक के जितने भी विषय हैं, उन सब का सुख जो केवल एक प्रतीति है, जो वास्तविक नहीं है, उसको विस्मारित, विस्मृत कर दिया है। ऐसे आपके जो एकांतिन हैं, जैसे आपके एकांतिक अनन्य भक्त हैं परम भागवता, ऐसे परम भगवत भक्त जो हैं वे सर्वभूत सभी प्राणियों के प्रिय हैं, हितैषी हैं, सुहृद हैं, सर्वात्मनि सभी की आत्माओं के अंदर नितराम निरंतराम, नितराम माने संपूर्ण रूप से, निरंतर माने निरंतर, तो संपूर्ण रूप से निरंतर ही निर्वृत्त मनसः अपने मन को लगाने वाले कथम हुआ वा, भला कैसे होंगे। तो यहां कह रहे हैं कि आपकी महिमामृत का जो रस है वो अगाध है, अनंत समुद्र है, और उसका एक बार स्वाद चख लेने से ही हृदय के अंदर जिस निरंतर सुख की धारा बहने लगती है, उसका अनुभव करने पर जगत के और इस परलोक के जितने भी विषय भोग हैं वो सब विस्मृत हो जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। और ऐसे जो आपके अनन्य भक्त हैं, सभी प्राणियों के लिए वो उनके प्रिय हैं, सुहृद हैं, सर्वात्मा नहीं, आपके लिए कह रहे हैं कि आप जो सभी प्राणियों के प्रियतम हो, हितैषी हो, सुहृद हो, ऐसे आपके अंदर जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं, निर्वृत्त मनसः, वे भला किस प्रकार से आपके चिंतन का जो सुख लूटते रहते हैं। निर्वृत्त मनसः, निर्वृत्त का मतलब होता है सुख, आनंद। तो हे मधुसूदन, मधुमथन, हे मधुसूदन, एते साधव, ऐसे सत्पुरुष लोग जो हैं वो पुनः स्वार्थ कुशला, अपने स्वार्थ में परम प्रवीण हैं। वो जानते हैं कि हमारा परम स्वार्थ क्या है। परम स्वार्थ है परमार्थ। तो जो परमार्थ के रास्ते पर बड़ी निपुणता के साथ चलते हैं, ऐसे वे आपके अत्यंत प्रिय, आत्मप्रिय और आपके अत्यंत सुहृद जो भक्तजन हैं, भला वो त्वत चरणाम्बुज, आपके चरण कमलों की अनुसेवाम, सेवा को विसृजंती, कैसे छोड़ सकते हैं। यत्र पुनः अयम संसार पर्यावृत न, जहां से फिर इस संसार में चक्कर काटना नहीं पड़ता। तो कहा जा रहा है कि केवल भक्त ही ऐसे हैं जो आपकी सेवा के अंदर निमग्न होके और इस संसार के और परलोक के सभी विषयों का त्याग कर लेते हैं। किसी भी प्रकार उनको उसके अंदर जो है वो बुद्धि नहीं होती, भोग बुद्धि नहीं होती। तो आप भक्तों के लिए आनंद के स्रोत हैं। तो वही जो है आपके तत्व को, वास्तविक तत्व को जानने वाले हैं। इस प्रकार से 39 श्लोक में कहा गया, क्योंकि भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में जितना आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के बाद कोई भी भक्त इस संसार के विषय भोगों की कल्पना क्या करेगा। आवश्यकता ही नहीं है उसको, वो निमग्न हो जाता है भगवान के प्रेम में। अब 40वें श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। ये 39 श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभवा भाव तवैव विभूतयो दितिज
दनुजादयश्चापि तेषाम् अनुपक्रम समयो अयमिति स्वात्म मायया सुर नर मृग मिश्रित जलचराकृति कृतिभिर यथापराधम दंडम दंडधर ददर्थ एवं एनम अपि भगवज्जहि त्वाष्ट्र मुत यदि मन्यसे। 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि त्रिभुवन आत्म भवन, ये जो त्रिलोकी है इसके आत्मा है आप और आश्रय है। आत्म भवन, आप उसको अपने भीतर रखने वाले हैं, इस त्रिलोकी को, इसके आश्रय हैं। और आपने अपने 3 पगों से, त्रिविक्रम, 3 पगों से सारी जगत को नाप लिया था। फिर आप त्रिनेत्र भी हो, 3 नेत्र वाले हो आप, और त्रिलोक मनोहर, और आपका जो रूप है वो त्रिभुवन सुंदर है। सब मन हरण करने वाली है आपकी महिमा। तो इसलिए अनुभाव, आप इस प्रकार के प्रभाव वाले हो। इसीलिए जो दिति के पुत्र हैं दैत्य, और जो दनुज हैं दनु के पुत्र दानव, और आड्य इत्यादि भी जो भी हैं, वे सब तव एव विभूतय, आपकी विभूतियां हैं। चाहे वो दैत्य हो चाहे दानव हो, सभी आपकी विभूतियां हैं, आपसे अलग तो कोई है नहीं। तथापि तेषाम अनुपक्रम अयम समः इति, लेकिन ये जो समय है अयम समय, ये समय जो है उनकी अवनति का है, अर्थात उनकी उन्नति का समय अब ये नहीं है। तो ये सोचकर आप क्या करते हो, स्वात्म माया, अपनी माया से सुर नर मृग, कभी देवता बनते हो, कभी मनुष्य बनते हो, कभी पशु बनते हो, और मिश्रित जलचर, कभी मिश्रित नरसिंह के रूप में, और कभी जलचर, जलचर मतलब मत्स्य के रूप में, आकृतियों के द्वारा यथापराधम, अपराध के अनुसार, दंडधर दंडम ददर्थ, दंडधारी होकर दंड देते हो। तो जो दैत्य और दानव है, यद्यपि आपकी विभूतियां हैं, लेकिन ये समय उनकी उन्नति का नहीं है, अवनति का है। इसलिए आप जो हैं किसी भी रूप में प्रकट होकर इनको दंड देने के योग्य हो। एवं यदि उत्मन्य से, इसी प्रकार यदि आपको ठीक लगे, आप यदि इस बात को ठीक माने, तो एनम त्वाष्ट्रम अपि जही, इस वृत्तासुर को भी मार दीजिए। यदि आपको ठीक लगे तो उन्हीं असुरों के समान, दैत्यों के समान, जो वृत्तासुर है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्पात का कारण बन गया है, इसको अभी आप नाश कर दीजिए। जही माने मार दीजिए। यहां पर अपना उन्होंने निवेदन कर दिया। अब 41वें श्लोक में बोलते हैं, अस्माकम तावकानाम तव नतानाम तत ततामह तव चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडाणाम स्वलिंग विवरेण नात्मसात कृतानाम अनुकंपा अनुरंजित विशद रुचि शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुर मुख रसामृत कलया चांतस्तापम अनघ अर्हसि शमयितुम। तव नता नाम मतलब हम जो हैं, हे भगवान, आप जो हैं आपके सम्मुख हम, नता नाम माने प्रणत हैं, और ताव का नाम हम आपके ही जो निज जन हैं। तो आप कौन हैं? हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ हैं हम लोगों के लिए। और अस्माकम हम लोगों का, तब युगल चरण नलिन, आपके दोनों चरण कमल हैं, उनके ध्यान निगणा नाम, ध्यान रूपी बेड़ी से, चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा उनकी बेड़ी से अनुबद्ध हृदय जो है वो बंध गया है प्रेम से। आपके चरण कमलों से हमारा हृदय प्रेम रूपी रज्जू से बंध गया है। निगणा नाम मतलब होता है रस्सी, प्रेम रज्जू, उसके द्वारा हमारा हृदय जो है आपसे बंध गया है। क्योंकि हम आपके निज जन हैं, अपने ही हैं, और निरंतर आपके आगे नता नाम अवनत रहते हैं, झुके रहते हैं। स्वलिंग विवरणेन आप अपने स्वरूप का दर्शन देकर आत्मसात कृता नाम, आपने हमको अपना लिया है, आपने अपना दिव्य साकार स्वरूप प्रकट करके हमारे सामने हमको स्वीकार किया है। अब अनुकंपा, इसलिए अब आप अपनी कृपा से अनुरंजित, रंगी हुई आपकी जो विशद
रुचिर माने सुंदर, शीतल, शिशिर माने शीतल, स्मित माने मुस्कान युक्त जो आपकी अवलोकन चितवन है, उससे विगलित मधुर, उस चितवन से जो झर रहा है ऐसा मधु, सुख मुख रस अमृत, अपने मुख से रसामृत की जो वाणी है, कल्या माने वाणी से, हे अनघ, हे निष्पाप, अंतः तापम च, हमारे ताप को भी शमयितुम, शांत कर दीजिए। अर्हसि माने आप इस योग्य हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपनी दया भरी सुंदर शीतल मुस्कान युक्त चितवन से और आपके मुखारविंद से जो टपकता हुआ मनोहर वाणी रूप सुमधुर अमृत है, उससे हमारे हृदय को ताप कीजिए, शांत कीजिए, जिससे हमारे अंदर की जो जलन है वो बुझ जाए। तो भगवान से कह रहे हैं कि आप वृतासुर को मारने का जो उपाय है वो हमें बताइए, और तभी हमारे हृदय की जो ताप है वो शांत होगा। अब आगे कहते हैं 42वें श्लोक में, अथ भगवान स्तवास्म विकल रखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकाया नामंत हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थित विशेषम तदुपादानोपलम्भ लंभक तयानुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् पर ब्रह्मण है परमात्मन है कियानिह वाव अर्थ विशेषो विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिंगादिभिर हिरण्य रेतसः। यहां पर कह रहे हैं विस्फुलिंग आदि भी चिंगारियों के द्वारा, जिस प्रकार से अग्नि की जो चिंगारियां हैं वो उनके द्वारा हिरण्य रेतस माने अग्नि की भांति, हिरण्य रेतस बोलते हैं अग्नि को, तो अग्नि की भांति अस्मा भी हम लोगों द्वारा भगवान आपको यह कियान अर्थ विशेष है, इस जगत में कितना प्रयोजन विशेष हो सकता है। मतलब यह है कि अग्नि की चिंगारियां अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, उसी प्रकार से हम भी आप के सामने जो परमार्थ को निवेदन करने में असमर्थ हैं। हम क्या कहें, आपकी महिमा के विषय में क्या कहें, क्या सूचित करें, विज्ञापनीय, क्या सूचनीय हो सकता है? कुछ भी नहीं, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के अंदर जो निमित्तायमान, निमित्त बनने वाली जो माया है आपकी, उसके द्वारा आप क्या करते हो? विनोदस्य, उस माया के साथ आप दिव्य विनोद करते हो। तो ये जो माया है आपकी, यही सारी जगत की सृष्टि स्थिति कर देती है, और ये आपका केवल विनोद मात्र है। और समस्त जीवों के अंतःकरण के अंदर, हृदय के अंदर, निकाया माने हृदय में, उसमें समूह अंत हृदयेषु, हृदय के भीतर आप ब्रह्म प्रत्यगात्म, ब्रह्म के रूप में और अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो। हमारे हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा के रूप में विराजमान है भगवान। स्वरूपेणम च बहि अपि, और अपने रूप से आप बाहर भी विराजमान हो प्रकृति के रूप में। प्रधान रूपेण च, तो आप हमारे हृदय में भी विराजमान हो आत्मा परमात्मा के रूप में, और बाहर प्रकृति के रूप में विराजमान हो। और इस जगत में जितने भी शरीर हैं, देश है, काल है, उन सब के अंदर आप अवस्था के अनुसार विशेष विशेष रूप में, उनके उपादान के रूप में और प्रकाशक के रूप में। देखिए भगवान दोनों हैं, उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। इस जगत का उपादान कारण क्या है? भगवान, अर्थात जिन वस्तुओं से मिलकर ये जगत बना है वो भी भगवान है, और जो बनाना वाला है वो भी भगवान है। तो मुख्य कारण जो निमित्त कारण है वो भी भगवान, और उपादान कारण भी भगवान। तो उनके उपादान और प्रकाश के रूप में आप ही जो है विराजमान हो, और आप सभी वृत्तियों के साक्षी हो, साक्षात साक्षी हो, आप साक्षिण हैं। सर्व प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है वृत्तियां, तो वृत्तियों के साक्षी हो। आकाश के समान आप सर्वगत हो, निर्लिप्त हो, और आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, परब्रह्म परमात्मा न हो। 43वें श्लोक है, कह रहे हैं अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्मकं भगवतः परम गुरोस्तव
चरण शत पलाशच्छायाम विविध वृजन संसार परिश्रमो पश मनीम शमनीम उपसृतानाम वयम यत कामेनोपसादितः। यहां पर कह रहे हैं कि अतएव आप जो है विविध वृजन, नाना प्रकार के जो कष्ट हैं, उनसे संसार परिश्रम, इस संसार को जो परिश्रम रूप शांत कर देने वाली जो आपकी चरण रूपी छाया है, तब चरण शत पलाशत छायाम, शतदल आपका जो चरण कमल की छत्र छाया में आते हैं हम, ऐसे आप हमारी इस पापों के फलस्वरूप जो संसार में भटकने वाली थकावट है उसको आप मिटा दीजिए। तो हम आपसे अपना अभिप्राय ये निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इसकी आप अपेक्षा ना रखिए, हमसे एक्सपेक्ट मत करिए कि हम कुछ कह पाएंगे आपसे। ठीक आपको मालूम है कि हमारे मन में क्या अभिलाषा है, इसलिए उसको आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न हैं। 44वें श्लोक में गोल कह रहे हैं, अथो ईश जहि त्वाष्ट्रम ग्रसंतम भुवनत्रयम गृस्तानि येन नः कृष्ण तेजायांस्त्रयाधुनानि च। हे सर्व समर्थ श्री कृष्ण, येन नः तेजांसी, जिसने हमारे तेज को और अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया है, ग्रस्तानी, अब तीनों लोकों को जो निगलने के लिए तैयार है, ग्रसंतम उद्यत है, ऐसे त्वाष्ट्रम वृत्तासुर को आप मार दीजिए। 45वें श्लोक में, हंसाय दह नीलनाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपांथ निजाश्रमाप्ता वंते परिष्ट गतये हरये नमस्ते। हे हंस स्वरूप, हृदय की गुफा में रहने वाले साक्षी श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हो, अनंत हो, उज्जवल कीर्ति संपन्न हो, सभी उपक्रमों से रहित हो और संत लोगों के लिए ग्रहणीय हो। संत संग्रहाय, संसार के जो पथिक हैं अपने परिश्रम से जब थक जाते हैं तब उनको आप प्राप्त होते हो, ऐसे आपको हम नमस्कार हैं। तो जब घूमते घूमते संसार में प्राणी थक जाता है, आपकी शरण में आता है, तब आप उसको अभीष्ट फल देते हो, उसके कष्टों को हर लेते हो। उसी प्रकार हम भी आपको अब नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की। अब सुखदेव जी आगे कह रहे हैं, श्री शुकुवाच अथैव मीलितो राजन सादनम त्रिदिशैर्हरि समुपस्थानमाकर्ण्य प्राहा तान अभिनंदितः। देवताओं ने बड़े आदर से भगवान का स्तुति की, स्तवन किया, और फिर अपनी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे। श्री भगवान उवाच प्रीतो हम वै सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव ययामयी। देवताओं, आप लोगों ने जो उपासना की है मेरी इस स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और इस स्तुति के द्वारा जो है जीवों को मेरे स्वरूप की स्मृति होगी और भक्ति प्राप्त होगी। बड़ी सुंदर स्तुति है। भगवान ने कहा है कि यदि हम इस स्तुति का पाठ करेंगे तो हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भक्तिश्चैव ययामयी किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा मय्येकांत मतिर्नान्यन मत्तो वांछति तत्ववित्। हे देवताओं, प्रसन्न हो जाने पर, भगवान के प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु जो है दूर नहीं रहती। दुरापम, कुछ भी चीज जो है वो अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो है तथापि, फिर भी जो तत्व ज्ञानी और अनन्य भक्त हैं वो मुझसे कुछ नहीं चाहते। मत्तः अन्यत न वांछति, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं वो चाहते, सिर्फ मेरे को ही चाहते हैं। अब भगवान आगे बोलते हैं, न वेद कृपण श्रेय आत्मनोण वस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथाविध। जो पुरुष नहीं जानता, न वेद, गुणमय संसार कोई सत्य जो देखने वाला है, गुणमय दृक्, ऐसा जो अज्ञानी है, कृपण है, वो अपने कल्याण को नहीं जानता, और उन्हीं के द्वारा जो है विषयों की इच्छा की जाती है, और वो उन्हीं की तरीके से जो है अज्ञानी रह जाता है। तो यदि वो देने वाला भी अज्ञानी है तो उस वस्तु को दे देगा। तो विषय संसार के लोग तो जानते नहीं है कि सत्य वस्तु क्या है, कल्याण क्या है। इसी कारण यदि वो विषय चाहता है
और यदि कोई जानकार व्यक्ति भी उसको उसकी इच्छित वस्तु दे दे तो वो भी ना समझ हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं वो नासमझ नहीं हूं, मुझे मालूम है कि तुमको क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मैं वही दूंगा। स्वयं निःश्रेयस विद्वान वक्त्यज्ञाय कर्म ही न राति रोगिणो पथ्यम वांछतो ही भी शक्तमः। सिद्धांतिक श्लोक है ये। इसमें कह रहे हैं कि जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, विद्वान है, अपने कल्याण का मार्ग जानता है, वो कभी भी किसी अज्ञानी को कर्म में फंसने का उपदेश नहीं देगा कि तुम ये करो वो करो वो करो। न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, कर्मयोग कर्म का उपदेश नहीं देगा वो। जैसे कि न राति रोगिणोपथ्यम, रोगी के चाहते हुए भी जो वैद्य है वो उसको कुपथ्य नहीं देता। रोगी तो चाहता है वो कुपथ्य करे, सेवन करे, उस अपनी इच्छा होती है उसकी। जैसे शुगर है किसी को तो वो चीनी खाना चाहता है, मिठाई खाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर तो मना कर देता है उसको। तो कर्म मार्ग का रास्ता जो है नहीं बताएगा जो जानता है वास्तविक श्रेय मार्ग को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। जबकि इस जगत के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोग कर्म का ही उपदेश देते हैं सारी दुनिया को कि ये करो ये करो ये करो, ऐसे होगा वैसे होगा, कर्म में फंसाए रखते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद ही अज्ञानी है, तो लोगों को क्या मार्ग दिखाएंगे कल्याण का। मघवन यात भद्रम वो दध्यंच मरीषि सत्तमम विद्याव्रत तपैसारम गात्रम याचत्मा चिरम। हे मघवन, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम देर मत करो। 51वें श्लोक में कह रहे हैं मां चिरम, अब तुम देर मत करो। यात माने जाओ, कहां पर? ऋषि सत्तमम, जो परम ऋषि हैं। कौन है? दधीची। उनसे विद्या व्रत और तप, उसका जो सार है, उनका शरीर, गात्र माने शरीर को, याचत माने मांग लो। तो उनका जो शरीर है वो विद्या का, व्रत का और तप का सार है। अत्यंत विद्वान है, अत्यंत व्रती हैं और बहुत तपस्या करने वाले हैं दधीची ऋषि। तो उनका शरीर जो है बहुत दृढ़ हो चुका है, इसलिए उनके शरीर को मांग लो तुम उनसे। सवाधिगतो दध्यंग शिव सवाधिगत दध्यंग अश्विभ्याम ब्रह्म निष्कलम यदवाश्वशिरो नाम तयो रम 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 रताम व्यधात। उन्होंने वा माने निश्चित रूप से ही, निष्कलम जो कला रहित शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है उसको अधिगत है माने पाया है। और दध्य, उन दधीची ऋषि ने अश्विभ्याम, घोड़े के सिर से अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया था, इसलिए उनका एक नाम है अश्वशिराम, अश्वशिरा। उनका एक नाम है अश्वशिरा। तो उन्होंने क्योंकि घोड़े का शरीर धारण करके अश्विनी कुमार को उपदेश दिया था, इसलिए उनका नाम जो है अश्वशिरा हो गया है। और तयो माने उस विद्या के प्रभाव से जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, वे अमरताम व्यधात, वे लोग जीवन मुक्त हो गए हैं, अमरता प्राप्त कर ली है उन्होंने, अश्विनी कुमार ने, उस विद्या के प्रभाव से। 53वें श्लोक में कहते हैं दध्यांगार्थवर्ण स्त्वष्ट्रे वर्मा भेद्यम मदात्मकम विश्वरूपाय यत् प्रादा त्वष्टा यत् अधास्ततः। जो अथर्व वेदी हैं दधीची जो हैं अथर्व ऋषि हैं, अथर्व वेद का पाठ करने वाले हैं, उन्होंने सबसे पहले मदात्मकम, मेरा जो स्वरूप भूत है, अभेद्य वर्म, नारायण कवच है जो अभेद्य, ऐसा त्वष्टा को दिया था, विश्वरूप को, त्वष्टा को, विश्वरूप जो नहीं त्वष्टा, त्वष्टा ऋषि को। यद विश्वरूपाय, जिन्होंने उसको विश्वरूप को दिया, क्योंकि त्वष्टा के जो पुत्र हैं वो विश्वरूप है। प्रदात्मा ने दिया, ततः यत त्वयम अधा, जिससे तुमने उसको धारण किया था। तो दधीची ऋषि ने ही सबसे पहले इस नारायण कवच को दिया था त्वष्टा ऋषि को। त्वष्टा ऋषि ने विश्वरूप को दिखाया, क्योंकि विश्वरूप उनके पुत्र हैं, और विश्वरूप ने जो है वो इंद्र को दिया, जिससे कि इन्होंने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अब 54वें श्लोक में बोलते हैं युष्मभ्यम याचितोष्वभ्याम धर्मज्ञोंगानि दास्यति ततैस्तरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन व्रत शिरोहर्ता मत्तेज उपव्रंगितः। यहां कह रहे हैं कि दधीची ऋषि जो हैं कैसे हैं, वो धर्मज्ञ हैं और
जब यूष्मभ्यम तुम लोगों के द्वारा, विशेषतः अश्विभ्याम तुम लोगों में जो ये अश्विनी कुमार हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार भी देवता हैं, तो विशेष रूप से जब अश्विनी कुमारों के द्वारा याचित माने मांगा जाएगा उनका शरीर, तो धर्मज्ञ जो दधीची हैं वे अंगानी दास्यति तुमको अपना शरीर दे देंगे। तब ततः माने तब, तई माने उससे तुम क्या करोगे, विश्वकर्म विनिर्मित, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया आयुध श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ आयुध बनाओ, वज्र बनाओ, ये न माने जिसके द्वारा यत तेज, मेरे तेज से जो उपव्रंगित है, वृद्धित होकर वृतः शिर हरता, वृत्तासुर के सिर को काटने वाले बनोगे। तो तुम उससे वृत्तासुर का सिर काट पाओगे, क्योंकि विश्वकर्मा जो एक युद्ध आयुध बनाएगा वज्र, उस वज्र में मेरी शक्ति निहित होगी और उस शक्ति के कारण तुम उस शस्त्र से वृत्तासुर को मार पाओगे। अंतिम श्लोक है 55वां, तस्मिन् विनिहते यूयं तेजो अस्त्रायुध संपदः भूय प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। यहां पर कह रहे हैं कि तस्मिन् माने उसके, विनिहते मारे जाने पर, यूयम माने तुम लोग, तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्ति, भूय माने पुनः प्राप्स्यथ प्राप्त कर लोगे। जब वृत्तासुर मर जाएगा तो तुमको फिर से तेज मिल जाएगा, तुम्हारा जो हीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो, अस्त्र शस्त्र भी मिल जाएंगे, संपत्ति भी प्राप्त हो जाएंगी, और नह भद्रम, और तुम लोगों का कल्याण होगा, च कल्याण भी होगा तुम्हारा, और मत परान हिंसंति न, क्योंकि मेरे जो परायण जन हैं, जिन्होंने मेरा आश्रय ले लिया है, जो मेरे शरणागत हैं, उनको हिंसंति न, कोई भी सता नहीं सकता, कोई भी उनको कष्ट नहीं दे सकता। भगवान कह रहे हैं क्योंकि अब तुमने मेरा आश्रय ले लिया है, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है, तुम इस प्रकार से कार्य करो। तो यहां पर दधीची ऋषि के लिए कहा गया कि उन्होंने अश्व शिरा होकर अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया था। एक बार क्या हुआ था, अश्विनी कुमार उनके पास गए ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने के लिए। दधीची जी ने कहा कि मैं अभी काम में लगा हूं, तुम किसी और समय आना। अश्विनी कुमार चले गए। अब उनके जाते ही इंद्र आया उनके पास और दधीची ऋषि से कहा कि देखो दधीची ऋषि जी, ये अश्विनी कुमार वैद्य हैं और तुम उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश मत देना, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। ऐसा कह के इंद्र चले गए। अब अश्विनी कुमार फिर दोबारा से आए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना की उन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की। तो मुनि ने सारा वृतांत जो है उनको बता दिया कि इंद्र आया था, उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। तो अश्विनी कुमार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि आपका इस सिर काट कर और घोड़े का सिर जोड़ देते हैं और उस घोड़े के सिर से आप हमें उपदेश दे देना, और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देगा तो हम आपका असली सिर जोड़ देंगे। तो दधीची ऋषि जो हैं उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने वचन से मुकर जाऊंगा तो मुझको जो है भय लगेगा, मुझे पाप लगेगा, मेरी वाणी जो है झूठी हो जाएगी, क्योंकि मैं इनसे कहा है कि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। तो तैयार हो गए। इस प्रकार से अश्विनी कुमार ने उनका जो सिर था वो काटकर और अश्व का सिर लगा दिया घोड़े का। तो घोड़े के सिर से उन्होंने उपदेश दिया अश्विनी कुमार को, और जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने दोबारा से आकर जो है वो घोड़े का सिर काट लिया और फिर अश्विनी कुमार ने आकर उनको उनका वाला सिर लगा दिया। इसलिए जो अश्वमुख से ये विद्या दी जाने के कारण इस विद्या का नाम ही पड़ गया अश्वशिरा। तो नारायण कवच जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रह्म विद्या कहा गया है, अश्वशिरा भी कहा गया है, वैष्णवी विद्या भी कहा गया है। इसी का उपदेश जो है सबसे पहले दधीची ऋषि ने दिया था त्वष्टा ऋषि को, नहीं सबसे पहले इसको दिया था उन्होंने, हाँ दधीची ऋषि ने सबसे पहले त्वष्टा ऋषि को दिया था, और त्वष्टा ने फिर वो विश्वरूप को दिया, विश्वरूप ने इंद्र को दिया, और दूसरी ओर फिर दधीची जी ने ही अश्व का सिर धारण करके ये उपदेश जो है अश्विनी कुमार को भी दिया था। इस प्रकार से इसकी चर्चा आज हम लोगों ने की। अगले सत्र में फिर हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर देवता लोग जो है दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण करेंगे, विश्वकर्मा के द्वारा कराएंगे और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।